हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। लेक्चर 3 है ये आपका, ठीक है। आज के इस वीडियो में फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। जो आंट स्टिंग है, नेटल स्टिंग है, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। और मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही है, ठीक है। जिसे आप बोलते हो ना HCOOH, तो मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी एक ही है। ये दोनों चीज़ें होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इस नेचुरल सोर्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है। आपकी बुक में भी गिवन है, तो ये सारी कई चीज़ें कर लेना। उसके बाद आता है सॉल्ट्स के बारे में। तो अलग अलग सॉल्ट्स की फैमिली होती है। जैसे मैंने बोला अलग अलग सॉल्ट्स की फैमिली, जैसे K2SO4 है, K2SO4 है, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4। तो ये कई सारे सॉल्ट्स हैं, मतलब इसी तरीके के और भी सॉल्ट्स हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये आती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो सॉल्ट्स हैं उनके पास सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं जो फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पर NaCl, मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा NaCl, तो Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो इस फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या है, यानी सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट में क्या है, पॉजिटिव रेडिकल भी और नेगेटिव रेडिकल भी है। यानी कि एक ही सॉल्ट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल दोनों होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl का है, Na2SO4 का है, ये रहा Na2SO4, तो ये सोडियम है। जैसे NaCl Na2SO4, तो सोडियम आ रहा है ना दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोडियम सॉल्ट की फैमिली है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ किसकी, NaCl की और KCl की, NaCl और KCl है आपका, ठीक है। तो ये क्लोराइड फैमिली हो गई। कौन सी फैमिली हो गई, क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली हो गई। तो ऐसी बहुत सारी क्या है, फैमिली है, ठीक है। सॉल्ट्स की ऐसी बहुत सारी क्या है, फैमिली है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। अब सॉल्ट का भी पीएच होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस पीएच के बारे में किया था, लेकिन अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्ट का पीएच, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करें तो जैसे NaCl है, KNO3, AlCl3, ZnSO4, CuSO4, NaHCO3, तो ये सारे सॉल्ट क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, यानी इनमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। उसे इनका ये जो न्यूट्रल होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं विद द pH 7। और जो 7 pH होता है, जिस भी सॉल्यूशन का 7 pH होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ये सारे कैसे हैं, एसिडिक है। आपका जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है, तो वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल का pH 7 होता है। और अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा होती है उसकी pH वैल्यू। तो सबकी अलग अलग क्या होती है, इसकी pH वैल्यू होती है। न्यूट्रल कब होती है, जब pH कितना होगा, 7 होगा, और दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो फिर pH वैल्यू क्या होगी, 7 से कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात हम चलते हैं केमिकल फॉर्म्स ऑफ द कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो आप जनरली घरों में यूज़ करते हो, ठीक है। अब HCl और NaOH के सॉल्यूशन से मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसे आप लोग फूड में भी यूज़ करते हो, और इसे न्यूट्रल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब कई सारे सी वाटर होते हैं जो क्या कंटेन करके रखते हैं, सॉल्ट कंटेन करके रखते हैं, यानी कि सी वाटर में कुछ मतलब सॉल्ट क्या होता है, डिज़ोल्व होते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl को हम इन सॉल्ट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और सॉलिड सॉल्ट, यानी कि जो डिपॉजिट है सॉलिड सॉल्ट का, वो भी अलग अलग पार्ट्स में मिलता है, यानी पूरा वर्ल्ड है ये, तो इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में क्या मिलता है,
सोडियम, यानी कि सॉलिड स्टेट को क्या किया जाता है, डिपॉजिट जो होते हैं, जो डिपॉजिट हो जाते हैं अलग अलग पार्ट में, उनको ढूंढा जाता है, निकाला जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, ये लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटी की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन, ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। और जो बेड्स ऑफ द रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप एंड रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक द कोल, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, काला नमक बोलते हो। तो जैसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा दांडी मार्च के बारे में, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च चलाया था, सोडियम क्लोराइड के बारे में आपने सुना होगा, उसमें भी फ्रीडम के लिए जो उन्होंने लड़ा था। तो ये एक सिंबल है, ये सिंबल है उनके संघर्ष का, कि उन्होंने क्या किया, फ्रीडम यानी अपने देश को छुड़ाने के लिए जो संघर्ष किया, ये एक सिंबल है कि उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने दांडी मार्च चलाया। खैर ये केमिस्ट्री है, हिस्ट्री तो है नहीं, ठीक है। तो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, कई सारे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट में भी कई सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आप डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हो, डेली मटेरियल्स के लिए आप यूज़ करते हो, तो उन्हें रॉ मटेरियल बोला जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और ऐसे बहुत से सारी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट का पहला रॉ मटेरियल आप लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो NaOH है, ये बनता कैसे है, NaCl से, क्योंकि ये NaCl का ही रॉ मटेरियल है, तो आप उसके बारे में तो पढ़ोगे ही। जब हम NaCl की, देखो एक मिनट, देखो जब हम NaCl लेंगे, क्या लेंगे, NaCl, हमने यहाँ पर ले लिया NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, तो ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या सॉल्यूशन इसे बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। इसकी जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से NaOH, साथ में क्लोरीन मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस किस तरफ निकलेगी, एनोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड की तरफ, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कैथोड की तरफ ही बनेगा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कौन सा कैथोड में जा रहा है, कौन सा एनोड में जा रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस से जो हम निकालते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या आता है वो भी आना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आता है कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, अब ये कैसे बनता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CaOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, क्लोरीन के साथ करवाई, तो यहाँ से मुझे मिला CaOCl2, और साथ में क्या मिल गई मुझे, H2O, ठीक है। CaOCl2 मिला और साथ में क्या मिल गया मुझे, H2O मिल गया। तो जब मैंने ड्राई स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई, तो मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो ऐसे ही हमने क्या लिया, एक्वस फॉर्म में NaCl लिया, जिसे हमने ब्राइन कहा था ना, एक्वस फॉर्म में लिया है, पानी के साथ लिया है, तो क्या बोलेंगे, हम इसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर इसका जो ये ब्राइन सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है, सबसे पहले ये बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को यूज़ किया जो ब्लीचिंग पाउडर के लिए मैन्युफैक्चर की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन को पास करवाने से और जो ये ड्राई स्लेक्ट लाइम है इसको रिएक्ट करवाने से हमें क्या मिलता है, CaOCl2 मिलता है, ठीक। और जो इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो क्या क्या यूजेस होते हैं, पहला यूज़ ये आ जाता है कि आपका जो ब्लीचिंग कॉटन है, ठीक है, जिसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइनिंग के रूप में यूज़ करते हो, फॉर द ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, ठीक है,
वॉश लॉन्ड्री के अंदर क्लॉथ्स को धोने के लिए, वॉश करने के लिए यूज़ होता है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कैसा होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। दूसरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा डिसइंफेक्ट है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है, यानी ये इन्फेक्ट नहीं करता है, डिसइंफेक्टिंग है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। उसके बाद हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। पहले आपने किसकी बात की, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तीसरे नंबर पे आ जाता है बेकिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं NaHCO3 कहते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा जनरली किचन में यूज़ किया जाता है ना। और फिर उसके बाद अगर हमें जल्दी खाना बनाना हो तब भी हम इसको ऐड करते हैं। और इसका जो है NaHCO3 है, इसका केमिकल नेम जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड के रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया NaCl की रिएक्शन मैंने करवाई H2O के साथ करवाई, और मैंने करवा दी CO2 के साथ, प्लस में मैंने लिया NH3, तो मुझे क्या मिल जाता है यहाँ से NH4Cl, और साथ में मुझे मिल गया NaHCO3 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे NH4Cl मिला, और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों मिल गए, ठीक है। तो उसके लिए हम, ये क्या होता है, ये एक मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, ठीक है। और ये एक रिएक्शन है आपकी, जहाँ पर अगर हम इसको हीट देंगे, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते क्या करते हैं, इसको जब हम हीट देते हैं तो क्या होगा, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर हीट, इसको मैंने यहाँ पर हीट दी, तो ये मेरा यहाँ से क्या बन गया Na2CO3, Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट बना। साथ में मुझे मिल गया H2O, और साथ में क्या मिला मुझे, H2O प्लस में CO2, यानी कि जब मैं बेकिंग सोडा को हीट दूंगी तो मुझे Na2CO3 वाटर और साथ में CO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसके यूजेस भी होते हैं बेकिंग पाउडर को मिक्स करने में, यानी कि अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना हो तो हम बेकिंग सोडा में क्या करते हैं, इस चीज़ को मिक्स करते हैं एज अ मिल्क एडिबल एसिड जिसे कहा जाता है, जिसे हम टार्टरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं और उसे पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बेकिंग पाउडर NaHCO3 ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर NaHCO3 लिया, साथ में H पॉजिटिव लिया। किसी भी एसिड में से आप H पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिल गया CO2, और साथ में मुझे मिल गया वाटर, और साथ में मुझे मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल गया, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण हम ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए काम होता है। जैसे केक बनता है, ब्रेड बनती है, तो वो सॉफ्ट कैसे होती है, सॉफ्ट और स्पंजी किस कारण होती है, क्योंकि हम ये रिएक्शन करवाते हैं, हीट देते हैं, तो CO2 गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में भी यूज़ होता है, इंग्रेडिएंट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर स्टमक के अंदर ज़्यादा एक्सेस में HCl एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि आपको रिलीफ मिल सके, ठीक है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या होता है, यूज़ होता है। दूसरा हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, है आपका क्या, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसे आपने पहले देखा था कि सोडियम कार्बोनेट कैसे मिला हमें, बेकिंग सोडा को हीट करने से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था, और जब हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, हम ये क्या कर दिए, रिक्रिस्टलाइजेशन, तो जो सोडियम कार्बोनेट है वही हमें क्या दे देगा, वॉशिंग सोडा दे देगा। और ये बेसिक सॉल्ट भी है, ठीक है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है जो वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है, ठीक है। अब जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। अब इसके भी कई सारे यूजेस हैं,
जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा जो है आपका सोप में यूज़ होता है, ग्लास में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोडियम कंपाउंड्स में, बोराक्स बनाने के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। दूसरा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को, यानी कि जो हार्डनेस है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, आज की भी लेक्चर में इतना ही करेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पूरा डिस्कस किया। ठीक है, पीएच के बारे में देखा कि पीएच कैसा होता है कॉमन सॉल्ट का, न्यूट्रल कब होगा, 7 से कम कब होगा, 7 से ज़्यादा कब होगा। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की रिएक्शन और उसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो आपका आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, एसिड बेसिस का। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और एक बार फिर से इसे अच्छे से रिवाइज़ करना, क्योंकि रिवाइज़ करोगे जब बार बार रिएक्शन को आप पढ़ के देखते हो, लिख कर देखते हो, तभी आपको आती है। ठीक है, तो फिर सबसे अच्छी बात ये है कि रिएक्शन को बार बार लिख के देखो, तभी आएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।